होगी और सेल टैक्स रिटर्न भी वहीं पे होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एफबीआर को आपकी सेल्स के बारे में, आपके एक्सपेंडिचर्स के बारे में, आपकी सेल और परचेज़ के बारे में डाटा अवेलेबल होगा और रिकन्सिलिएशन उनके लिए आसान हो जाएगी। और इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पे जो लोग पहले उनको डिक्लेयर नहीं करते, उनको और कंसील कर लेते हैं, उनको रिकवर करना आसान हो जाएगा। दूसरा, ये एक बहुत ही रिफाइंड और सिक्योर पोर्टल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अवेलेबल होगा। आपके तमाम टैक्सेस पेड जो होंगे उनकी डिटेल अलग से दस्तियाब होगी। तो ये तमाम चीज़ें हमें एक ही टाइम फ्रेमवर्क में रियल टाइम पे एक ही जगह पे एफबीआर में ये मौजूद होंगी। तो ये अब हम चलते हैं कि ये किसका प्रोसीजर क्या है या क्या ये किस तरह से हम इसमें जो है ना ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। इसमें इनपुट एडजस्टमेंट खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर जो इनपुट एडजस्टमेंट होती है वो आसान हो जाएगी और वो लोग जो सप्लाईज में और सर्विसेज में दोनों जिन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनकी इनपुट टैक्स का सबसे बड़ा जो मसला था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आए हम चलते हैं ये किस तरह से हम इस पे जो है वो लॉगिन होगी और किस तरह से इस पे वर्क होगा। तो हम अपने यूज़र आईडी के थ्रू आईआरएस पे जाके उस पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन होने के बाद हमारे सामने हमारी वही विंडो खुल जाएगी कि जिसमें हम मुख्तलिफ अपनी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कराते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराते हैं। इसमें एक नई टैब का इजाफा किया गया है जिसको इनवॉइस मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। और इस इनवॉइस मैनेजमेंट में जाके आपकी सेल टैक्स की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डाटा मौजूद होगा। जब हम इसको सेल इनवॉइस मैनेजमेंट को हम जब करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो सेल्स लेजर हमारे पास सामने खुल जाता है। तो ये एक नई पोर्टल, नई विंडो आपके सामने खुल जाती है जिसमें दोनों सेल और परचेज़ का डाटा यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमें अपनी सप्लाईज़ की रिटर्न भी यहाँ सेल टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे सबमिट कराएंगे और अपनी सर्विसेज की सेल टैक्स रिटर्न भी सबमिट कराएंगे। इसमें दोनों किस्म के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि अगर हम एक जो जिस तरह से विदहोल्डिंग स्टेटमेंटों में एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसको फिल करके अपलोड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि एक फ़ाइल हम डाउनलोड करके उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन डाल के जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी कि सेलर की तमाम एनटीएन और उसका नाम होगा, इसी तरह से बायर का एनटीएन और उसका नाम मौजूद होगा। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कंपनीज़ होती हैं या एओपीज़ होती है उनका एनटीएन और एसटीआरएन उनका अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर है तो अलग से होता है, और जो बिजनेस इंडिविजुअल हैं उनका एसटीआरएन भी हर एक बंदे का अलग होता है एफबीआर में। लेकिन सर्विसेज में जाके तो ये जो उनका एनटीएन होता है एफबीआर में वही उनका एसटीआरएन बन जाता है। अगर वो पीआर में है तो पीटीएन बन जाएगा, इस तरह एसआरबी में रजिस्टर्ड है तो एसटीएन बन जाएगा। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो यहाँ पे डेटा देने के बाद मेन चीज़ यहाँ पे ये होगी कि इनवाइस की डेट, इनवाइस डेटा और ये चीज़ें देने के बाद मेन चीज़ जो है जो इसको डिफाइन करेगी कि ये किस सूबे की सर्विस है और किस सूबे कौन सूबा इससे सेल टैक्स रिसीव करेगा, तो वो है सेल्स ओरिजिनेशन प्रोविंस। तो सेल्स ओरिजिनेशन प्रोविंस में जाके हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो है वो सूबे से जनरेट हो रही है और किस सूबे में जाके ये डेस्टिनेशन उसकी है कि किस सूबे में जाके वो कंज्यूम हो रही है। जिस तरह किस डेट पे इस महीने की किस डेट में हमारे पास ये इनवाइस है तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम जाते हैं आगे कि हमारे पास इसका जो है वो अगर हमने कोई इनवाइस यहाँ पे सबमिट करानी हो, इस मैनुअल तौर पे हम सबमिट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें किस चीज़ से जो है ना लेकिन मेरा से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आके हम एक जो है सीना जो जिसको हम सबसे पहले लेंगे सेल इनवाइस हम किस तरह से सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप CNIC या एनटीएन नंबर या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देंगे बायर का जो आपसे परचेज कर रहा है या सेल टैक्स सर्विसेज की आप इनवाइस इशू कर रहे हैं जिसको, तो उसका होगा। और इनवाइस टाइप होगी कि वो सेल इनवाइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो भी इस हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे सेल टैक्स नंबर आ जाएगा, सेल टैक्स इनवाइस नंबर आ जाएगा और यहाँ पे इनवाइस डेट आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ में रखिएगा कि ये अभी हम इससे पीछे दिसंबर से पीछे नहीं जा सकते कि अभी तक ये दिसंबर से ऑनवर्ड ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो जो डेट होगी वो दिसंबर या उससे अगले महीने की जिस महीने की आपकी इनवाइस होगी यहाँ पे उसी महीने में हम जाएंगे। आगे आ जाती है सबसे वही अहम चीज़ कि किस सूबे से वो जनरेट हो रही है, वो किस सूबे से इनवाइस इशू हो रही है और किस सूबे में जाके वो जो इनवाइस है कंज्यूम हो रही है। तो सेल टाइप होगी कि वो हमारी सेल्स की इनवाइस है या सर्विसेज की इनवाइस है। तो सेल्स की होगी, सप्लाईज की होगी तो सप्लाईज पे आ जाएगी, अदरवाइज हम सर्विसेज की यहाँ पे इनवाइस देंगे। जब ये हम चीज़ें ऊपर वाली मुकम्मल कर लेंगे तो एक नीचे विंडो जो है वो भी हमारे पास, एक नीचे जो टैब्स होंगी वो भी एडिटेबल हो जाएंगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे HS कोड देना पड़ेगा कि हम कौन सी किस्म की इनवाइस हम इशू कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं।
तो सर्विस के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स हैं। हम यहाँ पे आके टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या कोई भी हमारी सर्विस है उन सर्विस को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे देंगे। उनका सेल टैक्स रेट जो हमारा अगर PRA का है या FBR का है तो उसका सेल टैक्स रेट क्या है वो लेंगे। अगर FBR का सेल टैक्स है तो वो वाला लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सारे सेल टैक्स रेट यहाँ पे दिए हुए हैं। UOM यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब ये थोड़ी सी चीज़ है कि जो है ना मुश्किल है कि वो लोग जो सप्लाईज जो सर्विस देते हैं उनका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, तो वो क्या करेंगे। तो इसके लिए अभी FBR को काम करना है या इस पर ये चीज़ें अभी उसने देनी है, तो इस पर क्या कौन लोग ये चीज़ें दे सकेंगे और क्या दे सकेंगे, तो वो हमें इसके लिए ये जो जितने भी रेड स्टैरिक हैं तमाम वो खाने फिल करने होंगे, वहाँ पे मुतलका इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये मुतलका इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम जो है अपनी वैल्यू ऑफ सेल टैक्स सप्लाईज जो है एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स लिखेंगे, तो उसमें 5% के हिसाब से सेल टैक्स उसने ले लिया। अब ये कि वो से अगर तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, चूँकि FBR में सेल टैक्स जो है ये फर्दर टैक्स का कंसेप्ट है जो कि सर्विस में फर्दर टैक्स का कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे उसने चूँकि ये FBR वाले हैं यहाँ पे उन्होंने फर्दर टैक्स कैलकुलेट कर दिया है जो कि नॉर्मली सर्विस में नहीं होता। तो FBR को अभी इस पे भी काम करना है कि सेल टैक्स वो फर्दर टैक्स जो है ना सप्लाईज पे या जो जब कोई बंदा सर्विस दे रहा है तो वो आगे जो जिस बंदे की वो कंज्यूमर है उसका या सेल टैक्स सर्विस जो कंज्यूम कर रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो यहाँ पर फर्दर टैक्स उस पर नहीं लगेगा। तो ये देने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि उसका कोई SRO है जिसके तहत वो उसके सेल टैक्स सर्विस दे रहा है या उसके जो है ना कोई जिसके अगेंस्ट उसकी कोई प्रोविज़न है। तो आगे हम आते हैं आइटम सीरियल नंबर में। ये सीरियल फर्स्ट शेड्यूल की, सेकंड शेड्यूल की, थर्ड शेड्यूल की कौन सी सीरियल नंबर के अगेंस्ट है, तो उसके लिए हम वहाँ पे जाके उसका सीरियल नंबर उसी के मुताबिक देंगे। ये हर वो बंदा जो जिसको अपनी सेल टैक्स सर्विसेज का पता होता है, सेल टैक्स इनवॉइसेस का पता होता है, तो वो यहाँ पे जाके अपनी तमाम वो चीज़ें उसकी नॉलेज में होती है तो वो दे सकता है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ देने के बाद हम जो है वो सेव आइटम में जाएंगे। सेव आइटम में जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं तो वो हमारी इस तरह से सेल टैक्स जो है सर्विसेज की पहली इनवॉइस जो है वो सबमिट हो जाती है। अगर आप इसके चूज़ फाइल के थ्रू आएंगे, यानी वो फाइल आपने सेलेक्ट करके अटैच करनी है, तो वो नंबर ऑफ़ इन्वाइसेस वहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअली तमाम जितनी भी सर्विसेज है वो अपनी सर्विसेज की यहाँ पे देना होगी या दे सकते हैं। आगे अगर हम देखना चाहें कि हम परचेज इन्वाइस देना चाहें तो उसका भी बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है कि आप जो